तो विभीषण ने यही कहा कि कितनी है, तो कहा 21 अक्षौहिणी सेना लड़ने वाली है। तो विभीषण जी ने जो कहा कि कुरु पांडव मिली जो रन साजा, तस हमरे घर बजवही बाजा, कि माने जितने योद्धा आपके यहाँ लड़ने के लिए हैं उतना हमारे यहाँ केवल ढोल और मंजीरा बजाने के लिए उतने लोग लगे, नगाड़े बजाने के लिए लंका में। कितना बड़ा वो भीषण युद्ध हुआ होगा। तो इतनी बड़ी सेना में राम जी ने सबको चारों दिशाओं में सीता जी की खोज के लिए भेजा। मुझे लगता है कि मेरी कोई अपनी योग्यता नहीं है। मैं गुरु जी के जितने शिष्य होंगे उनमें सबसे पीछे रहकर कार्य करने वाला व्यक्ति हूँ। राम जी की सेना में 18 पद्मयूथ बंदर थे। कितने थे? 18 पद्मयूथ बंदर थे। हजारों सेनापति थे। बहुत भारी विशाल सेना थी। जब महाभारत के युद्ध का प्रस्ताव गया रावण के पास, विभीषण के पास, कि महाराज कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा है और आप चलिए हमारी तरफ से लड़ने, तो विभीषण ने यही कहा कि कितनी है, तो कहा 21 अक्षौहिणी सेना लड़ने वाली है। तो विभीषण जी ने जो कहा कि कुरु पांडव मिली जो रन साजा, तस हमरे घर बजवही बाजा, कि माने जितने योद्धा आपके यहाँ लड़ने के लिए हैं उतना हमारे यहाँ केवल ढोल और मंजीरा बजाने के लिए उतने लोग लगे, नगाड़े बजाने के लिए युद्ध में लंका में। कितना बड़ा वो भीषण युद्ध हुआ होगा। तो इतनी बड़ी सेना में राम जी ने सबको चारों दिशाओं में सीता जी की खोज के लिए भेजा। हनुमान जी महाराज सबसे पीछे थे। पाछे पवन तने सिरनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। इतनी बड़ी सेना थी लेकिन फिर भी भगवान ने हनुमान जी पर विश्वास किया और अपनी मुद्रिका हनुमान जी को इस विश्वास के साथ दी। ये राम कृपा से ही होना था सब, लेकिन फिर भी राम जी को ये था कि ये बालक मेरा कार्य करेगा, हनुमान जी मेरा कार्य करेंगे। तो विश्वास के साथ वो मुद्रिका हनुमान जी को दी और फिर हनुमान जी महाराज राम जी का कार्य करके आए। तो मुझे वही लगता है कि सब गुरुदेव तो जगत गुरु हैं, इस सनातन धर्म के वो वटवृक्ष हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उनकी छाया में ना हो, जो उनकी कृपा में ना हो, जो उनकी शीतलता में ना हो, जो उनकी करुणा में ना हो। लेकिन एक गुरुदेव की कृपा है और मेरे अंदर कोई पात्रता नहीं है, केवल मेरे अंदर सब अवगुण ही भरा है। लेकिन बस ये है कि गुरु चरणों में प्रीति है, प्रेम है और गुरुदेव ने कृपा करके जो सेवा दी है, कोई संपत्ति का और इसका नहीं। भरत जी ने जैसे कहा कि संपत्ति सब रघुपति के आही, ये तो संपत्ति सब भगवान की है, हमें बस उसकी सुरक्षा के लिए एक चौकीदार की। तो हम भी इस परंपरा के, इस संप्रदाय के और गुरुदेव के द्वारे के एक चौकीदार हैं जो अपनी सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए गुरुदेव ने शारीरिक असमर्थता होने के बाद भी, चाहे संप्रदाय की सेवा की बात हो, तो एक पीठ को इतना बड़ा स्वरूप उन्होंने दिया रामानंद संप्रदाय के लिए। चाहे समाज सेवा के लिए कहा जाए तो गुरुदेव ने दिव्यांगों के लिए दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बनाया। नाम अगर बता दें। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, ये इसी चित्रकूट में संचालित होता है। 26 जुलाई 2001 को पूज्य गुरुदेव ने उसकी स्थापना की और अपने आप में दुनिया में दिव्यांगों के लिए उच्च शिक्षा का सबसे पहला केंद्र बना। और उस केंद्र में पूज्य गुरुदेव ने दिव्यांग बच्चों के लिए, आज आप तो युवा हैं, समाज में रह रहे हैं, आज लोगों को MBA करने में कितना पैसा लगता है, BTech करने में कितना पैसा लगता है, PhD करने में कितना पैसा लगता है, B.Ed करने में कितना पैसा लगता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाया और उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट रखा, फ्री फूडिंग, फ्री लॉजिंग, फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन, किसी से भी 1 रुपया चार्ज नहीं लिया गया। और आज गुरुदेव की तपस्या ही थी कि जो दिव्यांग समाज में उपेक्षित था, आज वह दिव्यांग अपने पूरे परिवार का खर्चा चला रहा है। 5000 से अधिक दिव्यांग आज सरकारी नौकरी में हैं, तो गुरुदेव के उसी प्रकल्प में, उसी बगिया से पढ़कर निकले। पूज्य गुरुदेव ने समाज सेवा के लिए उस विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसके साथ ही महाविद्यालय भी बनाया, जहां पहली कक्षा से लेकर के 12वीं तक दिव्यांग बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं वहां भी। और वहां
आप जब बच्चों से मिलेंगे, कभी संयोग मिलेगा तो, कश्मीर से लेकर के, उड़ीसा से लेकर के पूरे देश भर के बच्चे पढ़ते हैं। और छोटे छोटे बच्चे, 5-5 वर्ष के बच्चे जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, गुरुदेव ने उनकी अपनी एक दुनिया बनाई है, उनकी अपनी दुनिया है। जो मुकबधिर बच्चा है, जो सुन नहीं सकता, तो उसका वो किसी दृष्टिबाधित को पकड़ करके रास्ता पार करा देता है। जो चल नहीं सकता, तो उसको, जो सुन नहीं सकता, वो उसकी व्हीलचेयर चला देता है। तो एक उनकी अपनी स्वतंत्र दुनिया गुरुदेव ने बनाई। तो समाज सेवा के रूप में इस प्रकार के दिव्यांगों के लिए, उसके साथ ही राजकोट में हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल चलता है, जयनाथ हॉस्पिटल। वहाँ भी गरीबों को, अशक्तजनों को, उन सबको, वंचितों, उपेक्षितों को वहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा दी जाती है। साथ ही साहित्य की सेवा की यदि हम बात करें, तो जिस पीठ में मैं सेवा में हूँ, गुरुदेव ने जिस पीठ की सेवा दी है, पूज्य गुरुदेव के द्वारा 240 से अधिक पुस्तकें यहाँ से प्रकाशित। व्यक्ति अपने जीवन में 2 पुस्तकें लिखता है तो पूरे जीवन उसके लिए सम्मान लेता है, लेकिन गुरुदेव ने अपने इतने 75 वर्ष की जीवन यात्रा में 240 से अधिक पुस्तकों के पूज्य गुरुदेव ने रचना की है। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक क्षेत्रों में गुरुदेव ने कार्य किया है। और अब बस विशेष करके मेरा जो जोर है, गुरुदेव कहते हैं कि बचपन को प्रबुद्ध करो, यौवन को शुद्ध करो, बुढ़ापा अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो मेरी जो इच्छा है कि एक युवा होने के नाते मेरी इच्छा रहती है कि मैं अधिक से अधिक युवाओं को इस परंपरा के साथ जोड़ूं। आज जो युवा अवसाद की ओर जा रहा है, छोटी छोटी समस्याओं में, डिप्रेशन में चला जाता है, तो मेरी इच्छा है कि अपनी परंपरा के विषय को समझाते हुए, और भगवान श्री राम इस समाज के लिए कैसे आदर्श बन सकते हैं, ये बताते हुए युवाओं को विशेष करके मुझे जोड़ना है, गुरुदेव के सिद्धांतों को उन तक पहुंचाना है। आज जीवन में कोई सफलता मिलनी होती है और थोड़ी बिल्कुल लक्ष्य तक पहुंच के एक सीढ़ी पहले यदि वो असफलता में परिवर्तित हो जाती है तो हम सब दुखी होते हैं। वहीं एक आदर्श भगवान श्री राम का है, प्रसन्नता ये न गताभिषेकतस्तथा न ममलो वनवास दुःखतः। अयोध्या जैसे उस परम वैभवशाली राज्य के वो युवराज बन रहे थे तो उनको प्रसन्नता नहीं हुई, मिलना था राज्य मिल गया वनवास, तो दुखी नहीं हुए। तो इस तरीके की कथाओं को, इस तरीके की सभी बातों को मैं समाज में लेकर जाऊंगा। और आज जो समाज बट रहा है, हमारे युवाओं में भटकाव आ रहा है, उनको संस्कृति, संस्कार और शिक्षा और सेवा के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य हम करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा, नो डाउट जिस ज्ञान की तलाश में थे लोग इस पॉडकास्ट में, वो आपसे मिल रहा है।